लाइफ में हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा भाग्य आखिर किन रास्तों से हमारा साथ देगा। हर इंसान अपने भविष्य को लेकर एक्साइटेड रहता है, लेकिन सच तो ये होता है कि भाग्य सिर्फ अवसर नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारा संघर्ष और हमारी नियति के साथ जुड़ा गहरा संबंध है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रह केवल अपने प्रभाव से ही नहीं, बल्कि नक्षत्रों के माध्यम से भी हमारे जीवन में दिशा, समय और परिणाम निर्धारित करते हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि भाग्य आपके फ्यूचर में किस राह से आपका साथ देगा। जब हम देवगुरु बृहस्पति को सिर्फ 27 नक्षत्रों में बैठा देखते हैं, तो हमें सिर्फ ग्रह की स्थिति नहीं दिखाई देती, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उसकी सूक्ष्म शक्ति, शिक्षा और मार्गदर्शन का दर्शन होता है। अब जैसे कि शास्त्रों में ये साफ लिखा है कि बृहस्पति जो ज्ञान, धर्म, नीति और प्रगति के स्वामी हैं, नक्षत्रों में बैठकर अलग-अलग नक्षत्रों में बैठकर भाग्य की गहराई को उजागर करते हैं। किसी भी नक्षत्र में उनकी स्थिति ये सिखाती है कि जीवन में सफलता, चुनौतियां और अवसर किस तरह हमारे सामने आएंगे। वे हमें ये भी बताते हैं कि असली सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय, सही मार्गदर्शन और सही सोच से मिलती है। भाग्य एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, लेकिन उसका सही मार्ग केवल समझदारी और ज्ञान से ही पकड़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी अपनी कुंडली में चार्ट सेक्शंस खोल लीजिए, देख लीजिए कि आपका बृहस्पति कौन से नक्षत्र में बैठा है। देवगुरु बृहस्पति यानी कि गुरु अश्वनी नक्षत्र में हूँ, तो यहाँ भाग्य की राह हमेशा तेज गति और अचानक बदलावों से होकर गुजरेगी। यानी आपको अक्सर लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अचानक कोई डिवाइन मदद, कोई गोल्डन अवसर या कोई ऐसा मिरेकल आ जाता है जो आपका रास्ता खोल देता है। इस स्थिति में भाग्य बिल्कुल रीस्टार्ट बटन की तरह काम करता है। जब सब कुछ रुकने लगता है, तब अचानक से एक नया चांस सामने आता है और आपका जीवन फिर से नई स्पीड पकड़ लेता है। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र में बृहस्पति होने का सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपका भाग्य हमेशा अचानक मोड़ों पर ही चमकता है और हर बार आपको नई दिशा देता है। अब यहाँ आपको यह भी समझना होगा कि अश्विनी नक्षत्र का स्वामी भले ही केतु है, लेकिन जब बृहस्पति इसमें बैठते हैं, तो मंगल का प्रभाव भी गहराई से आता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र मंगल की ऊर्जा से सीधा जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि इसके लक्षण बहुत सटीक दिखाई देते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपके जीवन में कई बार आपके फोरहेड या आंखों के आगे अचानक भारीपन, दबाव, हल्की जलन महसूस होती है, खासकर तब जब आपके जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला होता है। दूसरा लक्षण ये है कि आपके जीवन में बार-बार गाड़ी या वाहन से जुड़ी अचानक घटनाएं घटती हैं। कभी अचानक गाड़ी खराब हो जाना, कभी अचानक यात्रा का मौका मिल जाना, या फिर रास्ते में ही गाड़ी बदलना। और तीसरा अद्भुत संकेत ये है कि आपके जीवन में अक्सर अचानक न्यू बिगिनिंग्स होती हैं और ये शुरुआत हमेशा बहुत तेज और मिराकुलस तरीके से होती है। यानी जहां सब बंद हो गया लगता है, वहीं से आपका नया फ्यूचर तेजी से शुरू हो जाता है। यही सब कुछ बिल्कुल साफ-साफ तभी दिखता है जब बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में स्थित हो। अब देखिए, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है, तो यहाँ भाग्य की राह हमेशा गुप्त दरवाजों और कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरेगी, क्योंकि भरणी नक्षत्र यमदेव से जुड़ा है और जब बृहस्पति यहाँ आते हैं, तो इंसान को बार-बार गहरी ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। आपके जीवन में कई बार तो ऐसे पल आएंगे कि जब सब कुछ खत्म सा लगेगा, सारी उम्मीदें जैसे कि बंद हो गई, लेकिन तभी अचानक कोई नया रास्ता खुल जाना और भाग्य आपको आगे बढ़ा देता है। यानी यहाँ भाग्य की चाल सीधी सपाट नहीं होती, बल्कि छिपे हुए रास्ते, गुप्त मदद और अचानक आने वाले बदलावों से आपको ऊपर उठाती है। और बार बार ऐसा लगता है कि जिंदगी परीक्षा और पुनर्जन्म जैसी स्थितियों से गुजार कर आपको
और ज़्यादा चमकाने का काम कर रही है। अब यहाँ सिर्फ शुक्र का ही नहीं बल्कि शनि का भी गहरा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि भरणी नक्षत्र यमदेव के अधिकार के क्षेत्र में है और यही वजह है कि इसके लक्षण बिल्कुल साफ-साफ नज़र आते हैं। पहला लक्षण क्या है कि आपके जीवन में कई बार कमर, पेल्विक एरिया या लोअर एब्डोमेन में बार-बार पेन या स्टिफनेस की प्रॉब्लम होगी। ये दर्द खासकर तब ज़्यादा महसूस होता है जब आपके जीवन में कोई बड़ा निर्णय या भारी परिवर्तन आने वाला होता है। दूसरा लक्षण क्या है कि आप कई बार अचानक किसी सीक्रेट ट्रुथ या छिपे हुए राज को पकड़ लेते हैं, जैसे अदृश्य सत्य खुद आपके सामने आकर खड़ा हो गया हो और आपको रास्ता दिखा रहा हो। और तीसरा गहरा संकेत यह है कि आपके जीवन में अक्सर किसी प्रिय वस्तु या संबंध का अचानक से लॉस हो जाना और वही लॉस आपके भाग्य का असली टर्निंग पॉइंट बनकर आपको एक नई दिशा देता है। इसलिए साफ है कि जब बृहस्पति भरणी नक्षत्र में होते हैं तो आपका फ्यूचर छिपे रास्तों, कठिन परीक्षाओं और गहरी ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है और वहीं से आपका भाग्य आपको और अधिक मजबूत और उज्जवल बनाता है। देवगुरु बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में हो तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहाँ भाग्य की राह हमेशा शुद्धिकरण, त्याग से होकर गुजरेगी। यानी आपके जीवन में बार-बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको किसी बोझ, किसी पुराने रिश्ते, किसी आदत या किसी कर्म को जलाकर खत्म करना पड़ता है और यहीं से आपका भाग्य असली चमक देता है। कृतिका नक्षत्र में बृहस्पति का ये प्लेसमेंट साफ कहता है कि आपका जीवन धीरे-धीरे आपको एक शुद्ध और तेजस्वी रूप में ढालता है। बिल्कुल ऐसे जैसे धीमी आग धीरे-धीरे जलाती है, लेकिन आखिर में उजाला और चमक छोड़ती है। यानी आपका भाग्य धीरे-धीरे जलाता है, लेकिन जब फल देता है तो वो बहुत चमकदार होता है। अब यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी भले ही सूर्य है, लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठकर चंद्रमा की ऊर्जा से भी गहरा जुड़ाव बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र अग्नि और चंद्र दोनों से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि इसके लक्षण बहुत स्पष्ट और सटीक होते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपके गले यानी कि थ्रोट और जबड़े यानी कि जॉ में बार-बार अचानक समस्याएं आएंगी, जैसे खराश होना, आवाज बैठ जाना या सूजन आना। दूसरा लक्षण है कि आपके जीवन की जो थीम है, जो आपकी लाइफ की थीम है, वो हमेशा किसी बात को पूरी तरीके से खत्म करना और फिर नए सिरे से शुरुआत करना ही रहता है। यानी बार-बार पुराने चक्र को पूरा करना और फिर नया आरंभ करना। और तीसरा अद्भुत संकेत ये है कि आपके जीवन में रसोई, आग या गर्मी से जुड़ी घटनाएं अचानक होती रहेंगी। कभी जलन, कभी चोट, कभी अचानक रसोई से ही कोई शुभ समाचार आना और ये सब इशारे बिल्कुल सटीक बैठते हैं जब बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र में होते हैं। इसीलिए ये प्लेसमेंट साफ कहती है कि आपका फ्यूचर आपके त्याग, आपके शुद्धिकरण और आपकी इनर फायर से सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में प्लेसमेंट लेना, यहाँ भाग्य की राह हमेशा सौंदर्य, सृजन और स्थिरता से होकर गुजरती है। यानी आपके जीवन में बार बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपको कुछ नया रचने का, कुछ नया बनाने का, कुछ नया या फिर कुछ सुंदर ढंग से संवारने का अवसर मिलता है। चाहे वो आपका परिवार हो, आपका काम हो या आपकी कला हो। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है और जब बृहस्पति यहाँ होते हैं तो भाग्य आपको आकर्षण, समृद्धि और धीरे धीरे बढ़ती हुई स्थिरता के माध्यम से आगे बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी पौधे को रोज रोज पानी मिले और धीरे धीरे वह एक विशाल वृक्ष बन जाए। इसीलिए यहाँ भाग्य की चाल तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे स्थिरता के साथ होती है, लेकिन उसका असर गहरा और लंबा होता है। अब यहाँ सिर्फ चंद्रमा का ही नहीं बल्कि शुक्र का भी गहरा प्रभाव आएगा। क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि इसके लक्षण बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला लक्षण क्या है कि आपके जीवन में बार बार गले और गले के नीचे यानी कि थायराइड या नेक एरिया से जुड़ी समस्याएं आएंगी, खासकर तब जब कोई बड़ा बदलाव या किसी संबंध से जुड़ा
निर्णय आपके सामने होता है। दूसरा लक्षण ये होगा कि आपको हर चीज़ को सुंदर बनाने, सजाने और व्यवस्थित करने में गहरी रुचि रहती है। चाहे घर को सँवारना हो, कार्यस्थल को सजाना हो या अपने व्यक्तित्व को निखारना हो, आप हर जगह सौंदर्य और सृजन का टच लेकर आते हैं। और तीसरा और अद्भुत संकेत ये है कि आपके जीवन में अक्सर संगीत, कला, किसी स्त्री की ऊर्जा के माध्यम से भाग्य का बड़ा मोड़ आता है और वही आपके फ्यूचर की दिशा बदल देता है। इसलिए साफ है कि जब बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो आपका भाग्य हमेशा सौंदर्य, सृजन और स्थिरता से ही खिलता है और धीरे-धीरे आपको जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत बनाता है। अब देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, तो यहाँ भाग्य की राह हमेशा खोज, तलाश और जिज्ञासा से होकर गुजरेगी। यानी आपके जीवन में स्थिरता बहुत कम मिलेगी और बार-बार ऐसे मोड़ आएँगे, जहाँ आपको किसी नई दिशा, नए अनुभव या नई समझ की तलाश करनी पड़ती है। मृगशिरा नक्षत्र खुद एक खोजी मृग है और उसका प्रतीक है। इसीलिए जब बृहस्पति यहाँ आते हैं, तो इंसान को थोड़ा रेस्टलेस यानी बेचैन ज़रूर बनाता है। लेकिन याद रखिएगा, यही बेचैनी आपके भाग्य का असली वरदान होती है, क्योंकि भाग्य आपके लिए सवाल पूछने, रास्ते बदलने और नए अनुभवों को खोजने के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। अब यहाँ केवल मंगल ही नहीं, बल्कि राहु का भी गहरा प्रभाव आता है। क्यों? क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र वायु और माया की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इसके लक्षण बेहद सटीक दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है कि आपके जीवन में अक्सर नाक और सांस से जुड़ी दिक्कतें होती रहेंगी। जैसे बार-बार सर्दी-जुकाम, नाक बंद रहना या कभी-कभी सांस लेने में हल्की-सी तकलीफ। दूसरा लक्षण ये है कि आपके जीवन में जो जीवन की थीम है, वो यही रहती है कि आपको बार-बार किसी चीज़ को छोड़कर नई दिशा की तलाश करनी पड़ेगी। कभी रिश्ते बदलने पड़ते हैं, कभी काम, कभी रहने का स्थान, लेकिन हर बार यही बदलाव आपको अगले स्तर तक ले जाता है। और तीसरा अद्भुत संकेत ये है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा भाग्य मोड़ अक्सर जो आपका भाग्य का मोड़ है, वो अक्सर अचानक से किसी अजनबी व्यक्ति या किसी अनजाने स्थान से आएगा। यानी जहाँ आपने कभी उम्मीद भी नहीं की, कि वहीं से आपके लिए सबसे बड़ा चांस निकलता है। तो साफ है कि जब बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य हमेशा खोज, तलाश और नए अनुभवों के रास्ते से ही खिलता है और हर बार आपको नई दिशा देकर आगे बढ़ाता है। देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में हो, तो यहाँ भाग्य की राह हमेशा आंधियों और आंसुओं के बाद की शांति से होकर गुजरेगी। यानी आपके जीवन में भाग्य का असली दरवाजा तब खुलता है जब आपके कोई गहरी उथल-पुथल, कोई कठिन परिस्थिति या भावनात्मक तूफान झेला हो। आर्द्रा नक्षत्र स्वयं रुद्रदेव का प्रतीक है, जो विनाश के बाद नया निर्माण देते हैं। इसीलिए जब बृहस्पति यहाँ होते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा यही सिखाता है कि असली इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब तूफान बीत चुका हो और बड़े उतार-चढ़ाव आपके लिए सीढ़ी बनते हैं आगे बढ़ने की। अब यहाँ केवल राहु ही नहीं, बल्कि बुध भी गहरा प्रभाव देगा। क्यों? क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र वायु तत्व और तर्क शक्ति दोनों से जुड़ा है। इसीलिए इसके लक्षण 100% सटीक तरीके से नजर आएँगे। कैसे लक्षण? पहला लक्षण है कि आपको अक्सर गले, खाँसी, जुकाम या थ्रोट से जुड़ी परेशानी बनी रहेगी, या समस्या विशेष रूप से तब बढ़ जाएगी जब जीवन में कोई बड़ा इमोशनल झटका या परिवर्तन आता है। दूसरा लक्षण ये है कि टर्निंग पॉइंट अक्सर तब आते हैं जब आप गहरी उदासी, रोने या इनर ब्रेकडाउन से गुजरते हैं, यानी आपकी तकलीफ ही आपके भाग्य का नया रास्ता बनाती है। और तीसरा और गहरा संकेत ये है कि आपके जीवन में कई बार अचानक कोई ऐसी घटना होती है जिससे सब कुछ टूट सा जाता है, लेकिन उसी टूटन से आपके लिए नया निर्माण और नई दिशा निकलती है। मानो विनाश ही आपके लिए नया सृजन लेकर आया हो। तो साफ है कि बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में हो, तो आपके जीवन का भाग्य आंधी और आंसुओं के बाद की शांति, यानी तूफान के बाद की रोशनी से
ही खिलता है। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में हो तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा पुनर्जन्म और पुनः प्राप्ति से होकर गुजरेगा। यानी जीवन में बार बार ये अनुभव होगा आपको कि कुछ चीजें खोकर फिर से मिल सकती हैं, और जब वही चीजें दोबारा मिलती हैं तो वो आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ ही है खोकर फिर से पाना, और इसी वजह से जब बृहस्पति यहाँ होते हैं तो आपके जीवन का भाग्य कई बार सब कुछ छीन लेने के बाद अचानक वहीं से लौटाकर आपको नई शुरुआत देता है। मानो ब्रह्मांड कह रहा हो कि कोई हानि स्थायी नहीं है, हर गिरावट के बाद आपके लिए नया अवसर इंतजार कर रहा है। अब यहाँ केवल गुरु ही नहीं बल्कि शनि और चंद्रमा का भी सूक्ष्म प्रभाव आता है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र अदिति यानी माता स्वरूप और पुनः स्थापना की शक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसी कारण से इसके लक्षण सटीक रूप से दिखते हैं। पहला लक्षण क्या है? ध्यान से सुनिए। आपकी लाइफ का भाग्य अक्सर घर बदलने या स्थान परिवर्तन से जुड़ा है। यानी कि जब आप घर या जगह बदलते हैं तो वही आपके भाग्य का असली मोड़ बनता है। दूसरा लक्षण यह है कि आपके जीवन में बार-बार खोई हुई चीजें, लोग व या अवसर अचानक से वापस लौट आते हैं। मानो किस्मत उन्हें आपको वापस करने का वादा निभाती है। और तीसरा गहरा संकेत यह है कि कठिनाइयों और उतार-चढ़ाव के बावजूद आप अपनी पॉजिटिविटी और आशीर्वाद कभी नहीं खोते। और यही ऑप्टिमिज्म आपके भाग्य का सबसे बड़ा हथियार बनकर आपको हर बार फिर से खड़ा करता है। तो साफ है कि जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो आपके जीवन का भाग्य खोने और फिर से पाने के चक्र में ही चमकता है, और यही बार बार की नई शुरुआत आपसी जो आपकी असली ताकत बन जाती है। देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा पालन पोषण और संरक्षण से होकर खुलता है, क्योंकि यह नक्षत्र गुरु का सर्वोत्तम स्थान माना गया है, और यहाँ आने पर गुरु की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में आपके भाग्य का असली सहारा परिवार, गुरु, धर्म परंपरा और आशीर्वाद बनते हैं। यानी जब भी जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो किसी न किसी रूप में आपको माता-पिता, गुरु या कोई संरक्षक हाथ पकड़कर संभाल लेता है और आपके लिए राह आसान कर देता है। और यह भाग्य धीरे-धीरे लेकिन बहुत गहराई और स्थिरता से आपको आगे बढ़ाता है, और अंत में आपको सामाजिक व आध्यात्मिक दोनों तरह से मान-सम्मान दिलाता है। अब अगर गहराई से देखें तो पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल शनि ही नहीं बल्कि गुरु और चंद्रमा की ऊर्जा का भी विशेष प्रभाव होता है, और इसी वजह से इसके लक्षण सटीक रूप से दिखाई देते हैं। पहला लक्षण तो यह है कि आपके जीवन में अक्सर जो आपकी चेस्ट है, छाती है और फेफड़ों से संबंधित समस्याएं आएंगी, खासकर तब जब आपके ऊपर भावनात्मक दबाव या जिम्मेदारी का बोझ बढ़ाया जाए। दूसरा लक्षण ये है कि आपके जीवन में गुरु शिष्य का संबंध बेहद अहम भूमिका निभाता है। यानी या तो आप खुद किसी के लिए मार्गदर्शक और गुरु बनते हैं, या कोई फिर गुरु आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। और तीसरा अद्भुत संकेत क्या है कि आपके जीवन में भाग्य हमेशा सुरक्षा और संरक्षण के रूप में प्रकट होता है। जैसे अचानक किसी का शेल्टर मिल जाना, सही समय पर मदद मिल जाना, या किसी आशीर्वाद के आशीर्वाद से जीवन की दिशा बदल जाना। तो साफ है कि जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होता है तो आपके जीवन का भाग्य पालन पोषण, आशीर्वाद और संरक्षण के सहारे धीरे धीरे लेकिन बेहद स्थिर और ऊंचाई देने वाला बनता है। अब देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में हो तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा गुप्त ज्ञान, रहस्यमयी घटनाओं और गहरे मनोवैज्ञानिक अनुभवों से होकर खुलेगा, क्योंकि ये नक्षत्र नाग देवता से जुड़ा हुआ है, और यहाँ गुरु का आशीर्वाद आपको भाग्य हमेशा छिपे हुए रास्तों, रहस्य के माध्यम से। इसीलिए ऐसे लोगों को भाग्य कभी सीधे सीधे तरीके से नहीं मिलता, बल्कि पहले उलझन, भ्रम या किसी गहरे रहस्य से गुजरना पड़ता है, और फिर अचानक जीवन में कोई छिपा हुआ दरवाजा खुलता है जिससे किस्मत एक नई दिशा पकड़ लेती है।
यहाँ पर भाग्य आपको ये सिखा रहा है कि सतह पर जो दिखता है वही सच नहीं होता। असली शक्ति हमेशा गहराई और छिपे हुए ज्ञान में ही होती है। अब अगर गहराई से देखें तो अश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल बुध का ही नहीं बल्कि राहु और केतु का ऊर्जा भी गहरा प्रभाव डालता है। इसी वजह से इसके लक्षण सटीक रूप से सामने आते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि अक्सर आपके पेट और आंतों से संबंधित समस्याएं आएंगी। ये तब ज्यादा बढ़ जाएगा जब आप किसी रहस्य, भावनात्मक बोझ या दबाव को लंबे समय तक भीतर छिपा के रखते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि आपके भीतर स्वाभाविक रूप से एक साइकिक शक्ति होगी, यानी कि आप तुरंत पहचान लेते हैं कि सामने वाले का असली इरादा क्या है, ये सच्चा है या चालाकी कर रहा है। और यही आपकी सबसे बड़ी जो इंट्यूटिव शक्ति है। तीसरा गहरा संकेत ये है कि आपके जीवन का हर सबसे बड़ा अवसर किसी विद्या, ऑकल्ट रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या किसी रहस्यमय अनुभव से जुड़कर आता है। यानी भाग्य आपको हमेशा छिपे हुए ज्ञान की ओर ले जाएगा, वहीं से आपकी असली सफलता और दिशा निकलती है। तो साफ है कि जब बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में होते हैं तो आपके जीवन का भाग्य सतह पर नहीं बल्कि गहराई में छिपे हुए रहस्य, गुप्त ज्ञान और रहस्यमय अनुभव से खुलता है। देवगुरु बृहस्पति मघा नक्षत्र में हो तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा आपके पूर्वजों, परंपरा और वंश की जड़ों से होकर खुलता है, क्योंकि यह नक्षत्र पितरों और राजसी कुल का प्रतीक माना गया है। और यहाँ गुरु का आशीर्वाद आपके भाग्य को परिवार, वंश की गरिमा और पूर्वजों के संस्कारों से जोड़ देता है। ऐसे में जब जब आप अपने परिवार, परंपरा और वंश की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तब तब भाग्य आपके पक्ष में बहुत प्रबल रूप में काम करता है। यहाँ भाग्य आपको ये सिखाता है कि असली शक्ति अपनी जड़ों को पहचानने और अपने पूर्वजों के संस्कारों को आगे बढ़ाने में है। कई बार आपके जीवन में अचानक कोई ऐसा मोड़ आता है जहां किसी पुश्तैनी धरोहर, पूर्वजों से जुड़ा नाम या आशीर्वाद आपको एकदम से उन्नति की ओर ले जाएगा। अब अगर गहराई से देखें तो मगर नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल केतु का ही नहीं बल्कि सूर्य और आपके जो पितरों की ऊर्जा है उसका भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। और इसी कारण से इसके लक्षण जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं कि आपको अक्सर रीढ़ की हड्डी या पीठ की दर्द की समस्या रहेगी। ये तब और ज्यादा बढ़ जाएगी जब आपने अपने जीवन में परिवार या वंश से कट कर चलते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि आपके भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ अक्सर किसी पूर्वजों से जुड़ी वस्तु, जमीन जायदाद या नाम से जुड़कर आता है। यानी पूर्वजों की देन ही आपकी किस्मत को नया रास्ता देती है। तीसरा अद्भुत संकेत ये है कि आप अक्सर भीड़ में भी एक राजसी आभा या अथॉरिटी के साथ पहचाने जाते हैं। मानो आपके अंदर जन्म से ही एक अलग गरिमा और आकर्षण हो जो आपको सबसे अलग दिखाता है। तो साफ है कि जब बृहस्पति मघा नक्षत्र में होते हैं तो आपका भाग्य हमेशा आपके पूर्वजों, वंश और उनकी परंपराओं की शक्ति से ही खुलता है। अब देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा सौंदर्य, रचनात्मकता, भोग विलास या रिश्तों से होकर खुलता है। क्यों? क्योंकि ये नक्षत्र प्रेम, कला, आकर्षण और जीवन के सुखों का प्रतीक है। यहाँ पर बृहस्पति आपके भाग्य को आनंद और संबंधों से गहराई से जोड़ देते हैं। ऐसे में आपके जीवन का भाग्य अक्सर तब और ज्यादा प्रबल हो जाएगा जब आप प्रेम संबंधों, विवाह, साझेदारी या किसी रचनात्मक कार्य में अपना मन लगाते हैं। यह भाग्य आपको यह सिखाता है कि खुशी और सुख सुविधा को त्यागने की नहीं बल्कि संतुलन के साथ जीने की कला ही जीवन में स्थायी समृद्धि और सफलता लाती है। अब अगर हम गहराई से देखें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल शुक्र का ही नहीं बल्कि सूर्य और राहु की ऊर्जा का भी विशेष प्रभाव होता है। इसीलिए इसके लक्षण 100% सटीक नजर आते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपको अक्सर गले या हृदय के क्षेत्र में समस्या रह सकती है, खासकर तब जब आप अपनी इच्छाओं या प्रेमी जीवन में सही तरीके से नहीं जीते। दूसरा लक्षण यह है कि आपके जीवन का भाग्य अचानक किसी संबंध, कला या रचनात्मक काम के जरिए खुल सकता है।
यानी अचानक कोई रिश्ता या रचनात्मक अवसर आपके लिए बड़ी उपलब्धि और उन्नति का कारण बन सकता है। तीसरा अद्भुत संकेत यह है कि आपके आसपास हमेशा एक चार्म और आकर्षण बना रहता है, जिसकी वजह से लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं और यही आकर्षण आपके भाग्य का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। तो साफ है कि जब बृहस्पति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य रिश्तों, प्रेम, कला और आनंदमय जीवन की शक्ति से ही खुलता है। देवगुरु बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो जीवन का भाग्य हमेशा कर्तव्य, सेवा, साझेदारी और जिम्मेदारी से होकर खुलता है। क्यों? क्योंकि यह नक्षत्र धर्म और दायित्व का प्रतीक है। यहाँ बृहस्पति आपके भाग्य को स्थिरता, अनुशासन और दूसरों के लिए किए गए कर्मों से जोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में भाग्य अक्सर तब मजबूत होता है जब आप किसी साझेदारी, विवाह, समाज सेवा या बड़े दायित्व को निभाते हैं। यहाँ बृहस्पति आपको ये सिखाता है कि असली उत्थान और सफलता केवल दूसरों के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाने से मिलती है। भले ही आपके जीवन में सफलता थोड़ी देर से आए, लेकिन जब भी आती है बेहद स्थायी और सम्मानजनक होती है। अब अगर हम गहराई से देखें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल सूर्य का ही नहीं बल्कि शनि और केतु की ऊर्जा का भी गहरा प्रभाव होगा। इसी कारण से लक्षण बहुत जो सटीक दिखते हैं, उनमें से सबसे पहला है कि आपको अक्सर कमर और पीठ के निचले हिस्सों में समस्या रह सकती है, खासकर तब जब आप अपनी जिम्मेदारियों को टालते हैं और दूसरों का हक नहीं निभाते। दूसरा लक्षण ये होगा कि आपके जीवन का भाग्य हमेशा किसी रिश्ते, साझेदारी या करियर में दीर्घकालिक कमिटमेंट के साथ प्रकट होता है। यानी जब आप लंबे समय तक किसी संबंध या काम को निभाते हैं, तो वहीं से आपका भाग्य उभरता है। तीसरा सटीक संकेत ये होगा कि आपके जीवन में सम्मान और स्थिरता अक्सर सेवा, सामाजिक कार्य और जिम्मेदारी के माध्यम से ही आएगी, ना कि अचानक किसी संयोग या भाग्य के सहारे। तो साफ है कि जब बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य धीरे-धीरे लेकिन बेहद स्थायी और सम्मानजनक रूप में जिम्मेदारी और धर्म निभाने से ही चमकता है। अब हस्त नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति हों तो भाग्य हमेशा कौशल, चतुराई, कला और कर्म कुशलता से होकर गुजरेगा और खुलेगा भी। क्योंकि हस्त नक्षत्र का अर्थ ही है हाथ की शक्ति और सृजन। यहाँ बृहस्पति आपके भाग्य को सीधा आपके हुनर और निपुणता से जोड़कर देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाग्य हमेशा तब मजबूत मिलता है जब आप अपने हाथों से कुछ नया रचते हैं, चाहे वो कोई कला हो, लेखन हो, व्यवसाय हो या फिर किसी बड़ी समस्या का हल निकालना हो। यहाँ बृहस्पति आपको ये सिखाते हैं कि असली पूंजी धन नहीं है, बल्कि आपका कौशल और कर्म है और इन्हीं के सहारे जीवन में स्थिरता और प्रगति आती है। अब अगर हम गहराई से देखें तो हस्त नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल चंद्रमा का ही नहीं, बल्कि बुध और शुक्र की ऊर्जा का भी विशेष प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से इसके लक्षण बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। पहला लक्षण यह है कि हाथ आपके अक्सर हाथ हैं, उंगलियों या नसों की से जुड़ी कोई समस्या रह सकती है, खासकर तब जब आप अपने हुनर का सही इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा लक्षण है कि आपके जीवन का भाग्य हमेशा किसी नए कौशल को सीखने या अपनी कारीगरी और बुद्धिमत्ता को निखारने से खुलता है। तीसरा बहुत सटीक संकेत यह है कि आप जहां भी जाते हैं, अपनी चतुराई, हंसी मजाक और काम निकालने की कला से सबका दिल जीत लेते हैं और यही आकर्षण और चतुराई आपके भाग्य का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। तो साफ है कि जब बृहस्पति हस्त नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य कर्म, हुनर और आपके अपने हाथों की शक्ति से ही चमकता है। देवगुरु बृहस्पति चित्रा नक्षत्र में आपके जीवन का भाग्य हमेशा रचनात्मकता, सौंदर्य, वास्तु और चमक दमक से होकर खुलेगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र का स्वभाव है माया और शिल्पकारी। यहाँ बृहस्पति आपको ऐसा भाग्य देते हैं जो सीधा सीधा सृजन, डिजाइन, कला या आकर्षण से जुड़ा होता है।
इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कितनी खूबसूरती और संतुलन से गढ़ते हैं। यहाँ बृहस्पति आपको ये सिखाते हैं कि सृजन की साधना और दूसरों के लिए कुछ आकर्षक या उपयोगी बनाना ही असली सफलता का मार्ग होगा। अब अगर हम गहराई से देखें तो चित्रा नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल मंगल का ही नहीं बल्कि शुक्र और राहु की ऊर्जा का भी गहरा प्रभाव रहता है, और इसी वजह से इसके लक्षण बहुत सटीक दिखते हैं। पहला लक्षण ये होता है कि आपको अक्सर जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आँखों या चेहरे से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, खासकर तब जब आपके जीवन में असंतुलन या अत्यधिक दिखावा बढ़ जाए। दूसरा लक्षण ये है कि आपका मन हमेशा कला, फैशन, आर्किटेक्चर या डिज़ाइन की ओर खींचता है, और भाग्य भी आपको इन्हीं क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा अवसर देता है। तीसरा बेहद सटीक संकेत ये है कि आपके जीवन में भाग्य अचानक किसी चमकदार मौके, प्रसिद्धि या किसी आकर्षक व्यक्ति के माध्यम से खुलता है। तो साफ है कि जब बृहस्पति चित्रा नक्षत्र में होते हैं तो आपका भाग्य रचनात्मकता, सौंदर्य और चमक-दमक के साथ ही खिलता है। देवगुरु बृहस्पति और स्वाति नक्षत्र में प्लेस्ड, यानी कि देवगुरु बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में है, तो जीवन का जो भाग्य है वो हमेशा इंडिपेंडेंट, गतिशील और अपने बलबूते पर कुछ बड़ा करने से होकर खुलेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का संबंध वायु देवता से भी है। यही कारण है कि यहाँ बृहस्पति आपको ऐसा भाग्य देते हैं जो खुली हवा, स्वतंत्र विचार और बदलाव के साथ खिलता है। ऐसे में आपका भाग्य कभी बंधनों में फलता नहीं है, बल्कि जब आपको आजादी मिली, जब आप अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करें, तभी आपकी असली क्षमता सामने आती है। यहाँ बृहस्पति आपको ये सिखाना चाहते हैं कि लचीलापन ही असली ताकत है, और हवा की तरह बदलते हालातों में ढलकर ही प्रगति संभव है। अब अगर गहराई से देखें तो स्वाति नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल राहु का ही नहीं, बल्कि वायु और शुक्र की ऊर्जा का भी प्रभाव गहरा होगा। इसी वजह से इसके लक्षण बिल्कुल साफ हैं कि पहला लक्षण क्या है कि आपको अक्सर सांस, फेफड़ों और प्राणवायु से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर तब जब आप अपनी स्वतंत्रता खोते हैं या अत्यधिक दबाव महसूस करते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि आपका भाग्य हमेशा विदेशी संपर्क, व्यापार, आयात-निर्यात, टेक्नोलॉजी या किसी नए विचार से खुलता है, और इन्हीं क्षेत्रों से आपको सबसे बड़ा लाभ भी मिलता है। तीसरा बेहद सकी सटीक संकेत ये है कि आपके जीवन में भाग्य हमेशा किसी अचानक बदलाव, विदेशी कनेक्शन या हवा की तरह अप्रत्याशित मौके से खुलता है। तो साफ है कि जब बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य स्वतंत्रता, विदेश, संपर्क और लचीलेपन के साथ ही चमकेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति विशाखा नक्षत्र में, तो आपकी लाइफ का जो भाग्य है वो हमेशा लक्ष्य, दृढ़ संकल्प और लगातार एफर्ट्स यानी कि प्रयासों से खुलेगा। क्योंकि विशाखा नक्षत्र का सीधा संबंध इंद्र और अग्नि से है, और यहाँ बृहस्पति आपको ऐसा भाग्य देते हैं जो आसानी से नहीं, बल्कि चुनौतियों, प्रतियोगिताओं और संघर्षों से होकर प्रकट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन की राह कभी सीधी और सरल नहीं होगी, बल्कि कई बार आपको दिशा बदलनी पड़ती है। कई बार अचानक कोई नया मोड़ आता है, और हर बार वह मोड़ आपको और ज़्यादा मजबूत और तपस्वी बना देता है। यही कारण होता है कि यहाँ भाग्य आपको ये सिखाएगा कि असली जीत केवल धैर्य, सहनशीलता और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट भक्ति से ही मिलती है। अब अगर हम गहराई से देखें तो विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति पर सिर्फ गुरु और शनि का ही नहीं बल्कि अग्नि और इंद्र की ऊर्जा का भी गहरा असर रहता है, और यही कारण है कि इसके लक्षण बहुत सटीक रूप से सामने आते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपको अक्सर लीवर, रक्तचाप या पित्त संबंधी समस्याओं से हो सकता है, खासकर जब आप अपनी अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं में फंस जाते हैं, खुद को संतुलित नहीं रख पाते। दूसरा लक्षण यह है कि आपके जीवन में भाग्य हमेशा प्रतियोगिताओं, राइवलरीज या इंटेंस गोल से जुड़ा रहता है। यानी आपको हमेशा कुछ जीतने की, कुछ पाने की और दूसरों से आगे निकलने की प्रेरणा मिलती है, और वही आपको आगे बढ़ाती है।
तीसरा और सबसे गहरा संकेत ये है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अचानक किसी डिसाइसिव मोड़, किसी बड़ी प्रतियोगिता या अचानक हुए लक्ष्य परिवर्तन से प्रकट होता है। और यही चीज आपको दूसरों से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बना देती है। इसीलिए साफ है कि जब बृहस्पति विशाखा नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य संघर्ष, प्रतियोगिता और लक्ष्य भक्ति के तप से ही चमकता है और आपको जीवन में ऊंचाइयां दिलाता है। देवगुरु बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में होते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा मित्रता, निष्ठा और आध्यात्मिक अनुशासन से होकर खुलेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का सीधा संबंध मित्र देवता से है। यहाँ बृहस्पति आपको ऐसा भाग्य देते हैं जो सच्चे साथियों, सही मार्गदर्शक और गहरी भक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य कभी अकेलेपन में नहीं पनपता, बल्कि जब भी आप दूसरों के साथ मिलकर सहयोग और सच्ची निष्ठा के साथ कुछ करते हैं, तभी आपके जीवन में भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यहाँ भाग्य आपको यह सिखाएगा कि असली प्रगति केवल अनुशासन, भक्ति या सही संगति से ही मिल सकती है। अब अगर हम गहराई से देखें, तो अनुराधा नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल शनि का ही नहीं, बल्कि मित्र देवता और वृश्चिक राशि की गहराई का भी विशेष प्रभाव होता है। और इसी वजह से इसके लक्षण 100% सटीक दिखाई देते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपको अक्सर हृदय, रक्तचाप या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर तब जब आप अपनी निष्ठा या अपने विश्वास को टूटता हुआ महसूस करते हैं। दूसरा लक्षण ये हुआ कि आपके जीवन में भाग्य हमेशा किसी मित्र, गुरु या ट्रस्टेड साथी के माध्यम से प्रकट होता है। यानी अकेले किए गए प्रयासों से ज्यादा सफलता तब मिलती है जब आप साथ लेकर चलते हैं। और तीसरा गहरा संकेत ये है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर भक्ति, साधना या किसी आध्यात्मिक संगठन से जुड़कर आता है। वहीं आपको अंदर से भी और बाहर से भी ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसीलिए साफ है कि जब बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में होते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य मित्रता, निष्ठा और आध्यात्मिक अनुशासन के सहारे ही सबसे सुंदर ढंग से खुलता है। देवगुरु बृहस्पति जब ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा नेतृत्व, जिम्मेदारी और दूसरों पर प्रभाव जमाने से होकर खुलता है। क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध इंद्रदेव से और इंद्रदेव के देवताओं के राजा माने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बृहस्पति आपको ऐसा भाग्य देते हैं जो अधिकार, शक्ति और वरिष्ठता के माध्यम से प्रकट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भाग्य कभी साधारण परिस्थितियों में नहीं खुलता, बल्कि तब खुलता है जब आप अपने भीतर नेतृत्व ग्रहण करने, दूसरों की रक्षा करने और बड़ी जिम्मेदारियां उठाने का साहस करते हैं। यह भाग्य आपको ये सिखाता है कि असली महानता केवल अधिकार पाने में नहीं, बल्कि उस अधिकार का सही और न्यायपूर्ण उपयोग करने में है। अब अगर गहराई से देखें, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल बुध का ही नहीं, बल्कि इंद्र की शक्ति और वृश्चिक राशि की गहराई का भी प्रभाव होता है। और यही वजह है कि इसके लक्षण सटीक दिखाई देते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपको अक्सर नर्वस सिस्टम तनाव या शक्ति संघर्ष से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर तब जब आप अपनी वरिष्ठता या नेतृत्व की भूमिका को लेकर असुरक्षा महसूस करते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि आपके जीवन का भाग्य हमेशा किसी महत्वपूर्ण पद, अधिकार या प्रतिष्ठित जिम्मेदारी से जुड़ा होता है। यानी भाग्य आपको किसी भीड़ में साधारण नहीं रहने देता, बल्कि आपको अलग और ऊंचा स्थान देता है। तीसरा गहरा संकेत यह है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर किसी संघर्ष, युद्ध, सत्ता, परिवर्तन या बड़ी चुनौती से जुड़कर आता है, जहां आपको अपनी ताकत और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होती है। और यही कारण होता है कि जब बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य नेतृत्व, जिम्मेदारी और शक्ति के सही उपयोग के जरिए सबसे खूबसूरती से खुलता है। देवगुरु बृहस्पति अब मूल नक्षत्र में हो, तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा जड़ों तक जाने, गहराई से खोज करने और पुरानी व्यवस्था को तोड़कर नया बनाने से होकर खुलता है। क्योंकि मूल नक्षत्र का संबंध
जो होता है वो विनाश और पुनर्निर्माण की शक्ति का होता है। इसलिए यहाँ बृहस्पति आपको ऐसा भाग्य देते हैं जो हमेशा किसी तोड़ने और फिर से खड़ा करने की प्रक्रिया से होकर निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भाग्य है कभी सीधी और आसान राह से नहीं मिलता, बल्कि पहले आपको किसी बड़े कष्ट, हानि या किसी विनाशकारी अनुभव से गुजरना पड़ता है। फिर वहीं से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। यहाँ भाग्य आपको यह सिखाता है कि असली शक्ति तब आती है जब इंसान जड़ों तक पहुंचकर पुरानी गंदगी को साफ करता है और नई नींव डालता है। अब गहराई से देखें तो मूल नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल केतु का ही नहीं बल्कि धनु राशि के अग्नि तत्व और गहरे आध्यात्मिक शोध का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण इसके लक्षण सटीक बैठते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपको अक्सर कमर, रीढ़ या पैरों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, खासकर तब जब आप अपने जीवन की जड़ों से कटकर रहते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि आपके जीवन का भाग्य हमेशा किसी बड़े परिवर्तन, पलायन या पुराने ढांचे को तोड़ने से जुड़ा होता है। यानी आपको अक्सर पुरानी व्यवस्था या सोच को तोड़ना पड़ता है ताकि आप नई नींव रख सकें। तीसरा गहरा संकेत यह है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओकल्ट, गहन शोध या किसी ऐसी सच्चाई की खोज से जुड़कर आता है जो सतही स्तर से कहीं अधिक गहरी होती है। और यही कारण है कि जब बृहस्पति मूल नक्षत्र में होते हैं तो आपके जीवन का भाग्य विनाश और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से होकर सबसे सुंदर रूप से प्रकट होता है। देवगुरु बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा दृढ़ निश्चय, अटूट विश्वास और किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने से होकर खुलता है, क्योंकि ये नक्षत्र ही अभय यानी कि जल देवी से जुड़ा है, जो शुद्धिकरण और अविरल प्रवाह का प्रतीक है। इसीलिए यहाँ बृहस्पति आपको ऐसा भाग्य देते हैं जो हमेशा धैर्य और निरंतर प्रयास से प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि आपका भाग्य है वो कभी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि पहले आपको कई संघर्षों, असफलताओं और चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जब आप हार नहीं मानते और अपने विश्वास को अटूट बनाए रखते हैं, तब अचानक भाग्य आपके पक्ष में आकर आपको पूर्ण विजय दिलाता है। यहाँ भाग्य आपको ये सिखाता है कि सच्ची जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है और अपने विश्वास को नहीं खोता। अब गहराई से देखिए कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल शुक्र का ही नहीं बल्कि जल तत्व और अपराज्यता की शक्ति का भी गहरा प्रभाव है, और इसी कारण से इसके लक्षण 100% सटीक बैठते हैं। पहला लक्षण है कि आपको अक्सर गला, मूत्राशय और किडनी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खासकर तब जब आप अपने भावनाओं या अपनी जिद को भीतर दबाकर रखते हैं। दूसरा लक्षण यह होगा कि आपके जीवन का भाग्य हमेशा लंबे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और धैर्य की परीक्षा से होकर आता है। यानी आपको कई बार इंतजार और धैर्य से अपनी राह बनानी पड़ती है। तीसरा गहरा संकेत यह होगा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर किसी आंदोलन, सामाजिक कार्य, न्याय के लिए लड़ाई या ऐसी परिस्थितियों से जुड़कर आता है जहां अंतिम समय तक टिके रहते हैं, और टिके रहने की क्षमता ही आपको विजयी बनाती है। और यही कारण है कि जब बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होते हैं तो आपके जीवन का भाग्य संघर्ष और धैर्य की अग्नि से तपकर सबसे उज्जवल रूप में प्रकट होता है। देवगुरु बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित हों तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा धर्म, नीति और दीर्घकालीन उपलब्धियों से होकर खुलता है, क्योंकि यह नक्षत्र अपराजय, विजय और स्थायी सफलता का प्रतीक है। यहाँ बृहस्पति आपको ऐसा भाग्य देते हैं जो धार्मिकता, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के माध्यम से प्रकट होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि आपको भाग्य तुरंत या क्षणिक रूप में नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ और स्थायी प्रतिष्ठा व सम्मान के रूप में जीवन में आता है। यह भाग्य आपको यह सिखाता है कि क्षणिक जीत मायने नहीं रखती, असली शक्ति वो है जो समय की कसौटी पर टिके। अब गहराई से देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल सूर्य और शनि का ही नहीं बल्कि
विश्वास, अनुशासन और नीति का भी गहरा प्रभाव रहता है। और इसी कारण से इसके लक्षण 100% सही बैठते हैं। कैसा है पहला लक्षण? कि आपको अक्सर हड्डियों, जोड़ों और रक्तचाप से संबंधित समस्या होगी, खासकर तब जब आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अत्यधिक उठा लेते हैं। और दूसरा क्या है? कि आपके जीवन का भाग्य हमेशा दीर्घकालीन लक्ष्यों, सामाजिक मान्यता और किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति से जुड़ा होता है। यानी कि छोटी-छोटी उपलब्धियां आपके लिए मायने नहीं रखती, बल्कि आपका भाग्य बड़े और स्थायी कार्यों से प्रकट होता है। तीसरा गहरा संकेत ये होगा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर किसी नेतृत्व पद, धार्मिक कार्य, समाज सुधार या ऐसी स्थिति से आएगा जहां आपको लंबे समय तक अपनी स्थिरता, ईमानदारी और सच्चे कर्म को साबित करना होगा। और यही कारण है कि जब बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य समय की कसौटी पर खरे उतरकर सबसे स्थायी और सम्मानजनक रूप से जीवन में प्रकट होता है। देवगुरु बृहस्पति का श्रवण नक्षत्र में स्थित होना आपके जीवन का भाग्य हमेशा ज्ञान, सुनने, सीखने और गुरुजनों की कृपा से होकर खुलता है। क्योंकि श्रवण नक्षत्र श्रवण देव और स्वयं नारायण से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ बृहस्पति आपके भाग्य को हमेशा धार्मिक प्रवचन, गुरु की वाणी, शास्त्रों और अनुभव जनित शिक्षा के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपको भाग्य, जो आपका भाग्य है, कभी अकेले प्रयास से नहीं मिलता, बल्कि किसी सुनी हुई बात, किसी उपदेश या किसी दिव्य मार्गदर्शन के माध्यम से अचानक से आपकी राह खुलती है। यह भाग्य आपको ये सिखाता है कि सुनना, ग्रहण करना और सही समय पर उस सीख को जीवन में लागू करना आपकी असली शक्ति बनेगी। आप गहराई से समझें तो श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल चंद्रमा की नहीं, बल्कि वाणी, श्रवण शक्ति और स्मृति का भी गहरा प्रभाव रहता है। इसी वजह से इसके लक्षण बहुत एक्यूरेट होते हैं। क्या है पहला लक्षण? कि आपको अक्सर कान, गला और सुनने से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी, खासकर तब जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, सब कुछ भीतर दबाकर रखते हैं। दूसरा लक्षण है, आपके जीवन का भाग्य हमेशा किसी गुरु, शिक्षक, बड़े बुजुर्ग या धार्मिक ग्रंथों से मिली शिक्षा से जुड़ा होता है। यानी आपके लिए ज्ञान ही भाग्य का असली द्वार है। तीसरा गहरा संकेत यह है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर शिक्षा, प्रवचन, अध्यापन, अध्यात्म, संगीत या किसी ऐसी विद्या से आता है जहां सुनना और बोलना मुख्य भूमिका में होता है। और यही कारण है कि जब बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में होते हैं, तो आपका भाग्य सुनने और सीखने की शक्ति से ही सबसे मजबूत और सटीक रूप से प्रकट होता है। देवगुरु बृहस्पति घनिष्ठा नक्षत्र में स्थित हूँ, तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि यहाँ भाग्य की राह हमेशा अकेलेपन से नहीं, बल्कि लोगों के बीच से, समूह की एनर्जी से खुलती है। यानी अगर आप अकेले काम करेंगे तो उतना फल नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप किसी ग्रुप, सोसाइटी या बड़ी टीम या पब्लिक प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे, वहां आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा और वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। यही कारण है कि इस स्थिति में आपके जीवन में पब्लिक स्टेज और सोशल रिकॉग्निशन बार-बार सामने आता है। और भाग्य की चाल साफ यही कहती है कि जितना आप अपनी आवाज, अपना काम और अपनी मेहनत सोसाइटी तक पहुंचाएंगे, उतना ही भाग्य आपको नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। अब यहाँ पर एक और गहराई समझिए कि घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, लेकिन जब बृहस्पति इसमें आकर बैठते हैं तो पूरा खेल में शनि का भी गहरा प्रभाव पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये नक्षत्र मृदंग और ढोल की ध्वनि से जुड़ा हुआ है, जो काल की गति और समय के तालमेल दिखाता है। इसीलिए आपके जीवन में समय और अवसर की आवाजें बार-बार आपको संकेत देती हैं। जैसे अचानक आपके कान में आवाज बजना, रिंगिंग साउंड सुनाई देना या किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से पहले अनयूजुअल आवाजें आना। यही एक इम्पोर्टेंट संकेत होता है कि आपको पहले से आगाह कर रहा है। कि दूसरा पॉइंट, कि यहाँ ये आपके जीवन में धन और नाम हमेशा भीड़, समाज, पब्लिक कनेक्शन और लोगों की मदद से आता है। यानी कि अकेले की कोशिश उतना बड़ा फल नहीं देती, जितना लोगों के साथ जुड़ने से मिलता है। और तीसरा गहरा संकेत ये है कि आपके घर में हमेशा किसी न किसी रूप में संगीत, ढोल, बैंड, ड्रम, रिदम या फिर लोहे धातु की आवाजें गूंजती रहती हैं।
और ये आवाज़ें आपके जीवन की घटनाओं का संकेत बनकर बार-बार आपको बताती हैं कि भाग्य का नया पन्ना खुलने वाला है। इसीलिए घनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति की ये प्लेसमेंट साफ कहता है कि आपका फ्यूचर आपके समाज से, आपके लोगों से और आपके कनेक्शन से ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा होता है। देवगुरु बृहस्पति सदभिक्षा नक्षत्र में स्थित हों तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा उपचार, रहस्यमय शक्तियों, चिकित्सा और गहरे शोध के रास्ते से होकर खुलता है, क्योंकि सदभिक्षा नक्षत्र वरुण देव और 100 चिकित्सकों से जुड़ा है। इसीलिए यहाँ बृहस्पति आपके भाग्य को हमेशा इलाज, हीलिंग, शोध, दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी या रहस्यमय विज्ञान के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपको भाग्य कभी साधारण तरीके से नहीं मिलेगा, बल्कि तब मिलता है जब आप किसी बीमारी, किसी संकट या किसी रहस्यमय अनुभव से गुजरते हैं और फिर उसके समाधान से ही आपके जीवन में नई दिशा, नई रोशनी आती है। यहाँ भाग्य आपको ये सिखाता है कि असली शक्ति छिपे हुए उपचार, गहन शोध और गहरी आंतरिक साधना में ही है। अब गहराई से देखें तो शतभिक्षा नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल राहु का ही नहीं, बल्कि वरुण और गुप्त चिकित्सा ऊर्जा का भी विशेष प्रभाव होता है। और यही वजह है इसके 100% सटीक दिखाई देने की। पहला लक्षण क्या होगा कि आपको अक्सर नर्वस सिस्टम, नींद, ब्लड प्रेशर और रहस्यमय बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, खासकर तब जब आप जीवन में असंतुलन की स्थिति में रहते हैं। दूसरा लक्षण क्या होगा, आपके भीतर स्वाभाविक रूप से ये क्षमता होती है कि आप दूसरों के दर्द, उनके रोग या उनके मानसिक बोझ को समझ पाते हैं और फिर उन्हें मार्गदर्शन या उपचार भी दे पाते हैं। तीसरा गहरा संकेत ये है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर मेडिकल रिसर्च, वैदिक ज्योतिष, हीलिंग, साइंस, साइकोलॉजी या किसी रहस्यमय टेक्नोलॉजी से जुड़कर आता है। और यही कारण होता है कि जब बृहस्पति शतभिक्षा नक्षत्र में होते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य साधारण नहीं, बल्कि रहस्यमय और गहरे शोध तथा उपचार की शक्ति से ही खुलता है। देवगुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित हैं, तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा तपस्या, रहस्य, दार्शनिक गहराई और जीवन मरण के गहन अनुभवों से होकर खुलता है। क्योंकि यह नक्षत्र अजेकपाद है, रुद्र का रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ बृहस्पति आपके भाग्य को हमेशा आध्यात्मिक क्रांति, त्याग, तप और गहन जीवन परिवर्तन के रास्ते से प्रकट करते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपको भाग्य, जो आपका भाग्य है, कभी आसान सुख-सुविधाओं से नहीं मिलेगा, बल्कि पहले आपको कठोर अनुभवों, असुरक्षा और गहरे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। फिर अचानक जीवन की गहराई से दिव्य वरदान की प्राप्ति होगी। यह भाग्य आपको ये सिखाता है कि असली उत्थान तब होता है जब आप अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करके उसे प्रकाश में बदलते हैं। अब गहराई से देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल गुरु का ही नहीं, बल्कि रुद्र और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का भी गहरा असर होता है। और यही कारण है इसके 100% एक्यूरेट दिखाई देने का। सबसे पहला लक्षण क्या है कि अक्सर अनिद्रा, अचानक भय या आध्यात्मिक संकट यानी कि स्पिरिचुअल क्राइसिस का अनुभव हो सकता है, खासकर तब जब आप केवल भौतिक मार्ग पर चलते हैं, भीतर की साधना को नजरअंदाज करते हैं। दूसरा लक्षण ये होगा कि आपके भीतर स्वाभाविक रूप से आस्तिक, जो आपका अस्तित्व है, मृत्यु, पुनर्जन्म और जीवन के रहस्यों पर गहरी सोचने की क्षमता होगी। आप दूसरों को भी आध्यात्मिक राह पर प्रेरित करते हैं। तीसरा गहरा संकेत ये है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर तपस्या, गुरु शिष्य परंपरा, गुप्त ज्ञान, ओकल्ट या किसी गहन आध्यात्मिक दीक्षा से जुड़कर आता है। और यही कारण होता है जब बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित होते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य सामान्य नहीं, बल्कि गहरी साधना, तपस्या और जीवन के परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभवों से ही खुलता है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो आपके जीवन का भाग्य हमेशा गहरी स्थिरता, त्याग, आध्यात्मिक साधना और तपस्या से होकर खुलता है। क्योंकि ये नक्षत्र अहिर जलनाग देवता से जुड़ा है। इसीलिए यहाँ बृहस्पति आपके भाग्य को हमेशा धैर्य, आत्मसमर्पण और जीवन के गहन अनुभवों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको भाग्य कभी अचानक या तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि ये धीरे-धीरे लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद स्थायी रूप से मिलेगा। यहाँ भाग्य आपको ये सिखाता है कि असली उत्थान तत्कालिक उपलब्धियों से नहीं आएगा, बल्कि धैर्य, सहनशीलता और गहरी जड़ें जमाने से आएगा। गहराई से देखें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति पर
केवल शनि का ही नहीं बल्कि जलनाग और आध्यात्मिक गहराई का भी विशेष प्रभाव होता है। और यही कारण है कि इसके लक्षण 100% सटीक होते हैं। पहला लक्षण है कि आपके जीवन में लंबे समय तक आर्थिक दबाव, मानसिक थकान या डिले का अनुभव होगा, लेकिन अंततः आप गहरी स्थिरता और सम्मान प्राप्त करते हैं। दूसरा लक्षण है कि आपके भीतर स्वाभाविक रूप से अद्भुत धैर्य और गहरी अंतर्दृष्टि होती है, जिसके कारण लोग कठिन समय में आपको मार्गदर्शक और सहारा मानते हैं। तीसरा गहरा संकेत यह है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर आध्यात्मिक साधना, समाज सेवा, दीर्घकालिक प्रोजेक्ट या किसी गहन ज्ञान, चाहे वो ओकल्ट हो, फिलॉसफी हो या मेटाफिजिक्स हो, से जुड़कर आएगा। या फिर कारण है कि जब बृहस्पति उत्तराभाद्र नक्षत्र में स्थित होते हैं तो आपके जीवन का भाग्य स्थिर, गहरा और दीर्घकालिक साधना और धैर्य के माध्यम से ही खुलता है। देवगुरु बृहस्पति का रेवती नक्षत्र में स्थित होना आपके जीवन का भाग्य हमेशा यात्रा, दया भाव, जीवन में नई दिशा और दिव्य संरक्षण से होकर खुलेगा, क्योंकि ये नक्षत्र देवताओं के रक्षक और मार्गदर्शक से जुड़ा है। इसीलिए यहाँ बृहस्पति आपके भाग्य को हमेशा सुरक्षा, करुणा, दया और सही समय पर मिले हुए दिव्य मार्गदर्शन के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका भाग्य अक्सर अंतिम क्षण में सहायता के रूप में आता है। जब सारी राहें बंद लगने लगती हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेती है। यहाँ भाग्य आपको यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है। असली संपत्ति विश्वास, करुणा और दूसरों की सेवा में छिपी हुई गहराई से देखें तो रेवती नक्षत्र में बृहस्पति पर केवल बुध का ही नहीं बल्कि पुष्यान देवता और दिव्य संरक्षण का भी गहरा प्रभाव होता है। यही कारण है कि इसके लक्षण सटीक दिखाई देते हैं। पहला लक्षण यह है कि आपके जीवन में अक्सर लंबी यात्राएं, विदेश से जुड़े अवसर या बार-बार स्थान परिवर्तन देखने को मिलेगा और इन्हीं परिस्थितियों से आपका भाग्य खुलता है। दूसरा लक्षण यह है कि आपके भीतर स्वाभाविक रूप से दयालुता, करुणा और दूसरों को सुरक्षित करने का भाव होता है, जैसे आप जन्म से ही किसी की रक्षा करने आए हों। तीसरा गहरा संकेत यह है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा भाग्य अक्सर दूसरों की मदद, अध्यात्म, सर्विस ओरिएंटेड काम या किसी चमत्कारिक डिवाइन इंटरवेंशन से जुड़कर आता है। यही कारण है कि जब बृहस्पति रेवती नक्षत्र में होते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित, दयालु और दिव्य मार्गदर्शन से परिपूर्ण बनता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि देवगुरु बृहस्पति का हर नक्षत्र में होना आपके भाग्य को किस राह से दिशा देता है। याद रखिए, भाग्य केवल आसमान से नहीं आता, बल्कि आपकी समझ, मेहनत और सही मार्गदर्शन से भी बनता है। और यही कारण होता है कि शास्त्र हमें न केवल ग्रहों की स्थिति, बल्कि उनके प्रभाव को समझकर जीवन में सही निर्णय लेने की सीख देते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान और गुरु की सलाह को आपको सही रास्ते पर चलना सिखाती है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा सीखते रहें, समझते रहें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहें। असली सफलता उसी की होती है जब समय की कसौटी पर टिकें, सही मार्ग को अपनाएं और अपने ज्ञान को कर्म में बदल दें। मैं आपको आपके जीवन में उज्ज्वलता, सफलता और शांति की शुभकामनाएं देता हूँ। नमो नारायण।